दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। अब हिंदू कितना खतरे में है या ये कहें कि हिंदू वोट बैंक कितना खतरे में है कि उसको लेकर के नई-नई तरह की रणनीति बनाई जा रही है और ये रणनीति पूरी आरएसएस द्वारा निकल रही है। आरएसएस की ही रणनीति पर बटेंगे तो कटेंगे योगी की लाइन निकल आई और उस पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। हालाँकि बीजेपी की दूसरी लॉबी जो कि योगी की नहीं, योगी के सामने वाली है, उन्होंने इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये लो योगी ने बोला था और योगी ने क्या बोला था जो आरएसएस ने कहा, वो योगी ने बोला। लेकिन योगी और आरएसएस की लाइन को मोदी और उनकी लॉबी के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब ना चाहते हुए भी इनके गले की फांस बन गई है वो और इनको उस बात को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में ब्रजेश पाठक ने भी इसी तरह के तीखे अंदाज में बातें बोलनी शुरू कर दी हैं। अपने बयानों में उन्होंने इस तरह की बात कहनी शुरू कर दी है जो कि अब मुस्लिम वर्ग पर अटैक कर रही है। उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ी है और वो अब बीजेपी को ये बता रही है कि उत्तराखंड में जहां पर उनकी सीट कई बार लंबी चौड़ी सुरक्षित रही थी, अब वो भी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि वहां की आबादी का रेशियो अब इनके हक में नहीं है। जाहिर सी बात है क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है वो सीधे-सीधे मोदी के सामने वाली पार्टियां जो हैं उनको हमेशा वोट देती आई है। बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र और उत्तराखंड दोनों ही जगह पर ये तस्वीर बढ़ती जा रही है और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को ना चाहते हुए योगी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही है। आइए बात करते हैं राजीव खन्ना जी से और उनसे समझेंगे इस बात को कि किस तरह से ये पूरी परिस्थिति और आगे कितनी चल सकती है, किस तरह से बिगड़ सकती है। क्योंकि सवाल ये है कि सर यहाँ पर ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ये दोनों जो कि मोदी की एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात को ज्यादा कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें अब योगी की लाइन पर चलना पड़ रहा है। तो दोनों ही बातें हैं, एक तो ये बड़ा एजेंडा और दूसरा आरएसएस के अंदर इस एजेंडे को लेकर दो फाड़। सर देखिए, इसको दो तरह से आप समझिए। एक तो ये है कि आरएसएस की हमेशा से जो स्ट्रैटेजी रही है या राइट विंग की जो स्ट्रैटेजी रही है, दो भिन्न भाषाओं में बात करो। तो उसमें आपने देखा कि एक तरफ योगी की बात आई, बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की एकता वाली बात आई। तो ये दोनों आप देखिए तो मैसेज तो वही जा रहा है कि हिंदुत्व को कंसोलिडेट करने की बात है। दूसरी चीज इसमें यह है कि देखिए, ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये हमेशा से एक दो धारी तलवार है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए, तो फिर इस पे बने रहना वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें जब आपको पॉलिटिकल बेनिफिट्स दिखते हैं तो एक ही ग्रुप के अंदर कई सारे पोल्स खड़े हो जाते हैं। तो आज आप देख रहे हैं यूपी में बीजेपी के अंदर कितने पोल्स हैं। योगी एक तरफ है, या लार्जर पर्सपेक्टिव में भी देखें तो बीजेपी में योगी एक तरफ है, आरएसएस दूसरी तरफ है, मोदी तीसरी तरफ है, कहीं ना कहीं अमित शाह भी अपना वो एक पोल की तरह है, वहां पर राजनाथ भी एक पोल है। भिन्न भिन्न भाषाओं में बात करेंगे, भिन्न भिन्न भाषाओं में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। वो चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्यों आफ्टर ऑल 10 साल से पावर में रहने के बाद, या लंबे समय से मतलब एक प्रोपोगेट करने के बाद अपना जो एजेंडा है, क्यों इनको बार बार कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सब अंडरलाइंग फैक्टर वही है, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर पाए। इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है। बेरोजगारी का आपने हाल के दिनों में देखा, इलाहाबाद में किस तरह से एजिटेशन हुआ स्टूडेंट्स का, और कितनी आराम से जो हमारी ये आप गोदी मीडिया कह लीजिए, एम्बेडेड मीडिया कह लीजिए, लैपटॉप मीडिया कह लीजिए, इसने कितने तरीके से उसे इग्नोर किया। पर वो मैसेज कहीं ना कहीं कैरी हुआ है, ऑल्टरनेट मीडिया की तरफ से ही हुआ है, कहीं ना कहीं कैरी हुआ है वो मैसेज। फेलियर इन सरकारों का रहा है, जहां तक जॉब्स देने की बात रही है, जहां तक आप किसानी को, जो बड़ी बड़ी बातें थी कि आप किसान की आय डबल कर देंगे 2022 तक, डबल तो क्या होनी थी, उल्टा वो क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है। आप जो है अग्निवीर जैसा एक एक्सपेरिमेंट लेके आए, वो सक्सेसफुल नहीं है। आपने कहीं पे जॉब, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस समय वहां पर काफी सवाल खड़े हुए हैं। आपका जो सर्विस सेक्टर है वहां पर बहुत सवाल खड़े हुए हैं। जॉब्स उस तरीके से बढ़ नहीं रही हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है ना कि आप एक जॉब एडवर्टाइज करते हैं तो कितने हजार उसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस आती हैं। ये मामला मतलब अगर ये 100 जॉब्स हैं तो लाखों में चला जाता है मामला। तो एक कुल मिला के आपका एक फेलियर है। और जैसा कि मैं पहले कहता आया हूं कि आपको अपना फेलियर छुपाने के लिए एक दुश्मन क्रिएट करके रखना पड़ता है जिसके सिर पे आप सारा ठीकरा फोड़ सकें।
तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं नॉर्थ के, वहां पर ये दुश्मन आपने एक मुसलमान की शक्ल में मतलब क्रिएट किया हुआ है, ताकि हर जो आपका फेलियर है वो मुसलमानों के सिर पे आप मारिए जाके। तो ये जो आपका दुश्मन है अलग अलग जगह पे जाता रहता, मतलब चेंज होता रहता है, कहीं पे क्रिश्चियन हो जाता है, कहीं पे दलित हो जाता है, कहीं पे आप शहरों में अगर आते हैं तो फिर आपका सो कॉल्ड विद इन कोट्स जो है अर्बन नक्सल हो जाता है, जबकि ऐसी कोई चीज है नहीं अर्बन नक्सल जैसी। और इनकी बनाई हुई टर्मिनोलॉजीज हैं, अपने जो है ना, जो भक्त हैं जो दिमाग से बिल्कुल खाली हैं, उनको हाँकने के लिए एक टर्मिनोलॉजीज बनाई हुई है इन्होंने, चाहे वो अर्बन नक्सल हो या एंटी नेशनल। एक और बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद इनके लोग अगर जो अब आप देखिए कि अगर ये कोई कम्युनल एजेंडास की बात करते हैं, आप बीफ एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं हर कम्युनिटी के लोग हैं, पर अपने जो भक्त लोग हैं उनको एक तरफ लगाए रखने के लिए आप इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को क्रिएट करते हैं। तो वो जो आपका बेसिक खुद का फेलियर जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी जो बातें हैं ये। अब वो आपको लास्ट रिजॉर्ट जो नजर आ रहा है वो हिंदुत्व नजर आ रहा है, और ये चीज हम साफ तौर पे देख रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में भी। देखिए धीरे धीरे जो है, देखिए शुरू में वहां सरकार ने क्या किया, सॉप्स दिए, ठीक है, आपने स्कीम्स अनाउंस की, कभी मतलब महिलाओं के लिए, कभी एम्प्लॉयज के लिए, और धीरे धीरे मामला कहां जा रहा है, कम्युनल एजेंडा की तरफ। मेरा बड़ा सवाल यह है कि क्या वजह है कि 10 साल बाद आप अपनी अचीवमेंट में वोट क्यों नहीं मांग पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है, और ये सवाल जब लोगों को समझ आएगा तो उनके सामने पिक्चर जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगी। जी विनीता। तो यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं, जो उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल भी मचा हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग अब वो योगी आदित्यनाथ की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि आरएसएस ने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को ही अपने लिए सबसे ज्यादा मुफीद समझा हुआ है कि भाई उन्हीं को उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उनकी स्टेटमेंट को आगे उन्होंने कैरी नहीं किया। बटेंगे तो कटेंगे पर खुद पार्टी के अंदर इंटरनली अलग अलग तरह की बातें आने लगी। अगर महाराष्ट्र में देखें तो देवेंद्र फडणवीस ने कई बार अलग अलग चैनल्स पर जाकर इसकी सफाई दी बटेंगे तो कटेंगे की। हालांकि वो खुद बहुत कंफ्यूज नजर आए इस बात की सफाई देते हुए, लेकिन वहीं पर यह सवाल उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव खुद ये कह चुके हैं कि अब चुनाव के बाद योगी की कुर्सी जाना तय है। योगी की कुर्सी जाना तय है, लेकिन ये कुर्सी अब किसके हाथ में, ये भी सवाल है। ये मोदी अमित शाह के हाथ में है इनकी कुर्सी या आरएसएस के हाथ में? देखिए ये अंदर जो है ये द्वंद्व चलेगा। एक तो पॉलिटिकल करेंसी जिसको आप कैश कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप कैश करने के चक्कर में, तो जब आप कैश करने के चक्कर में है तो फिर हर आदमी ये देख रहा है कि वो कितना हिस्सा उसमें से ले सकता है। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज, इनके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हर लॉबी का अपना एक स्टैंड है, वो अपना वर्चस्व बनाना चाहती है। अच्छा, उसमें फिर जो सफाई देने की बात है, ऑब्वियसली फडणवीस को सफाई देनी ही पड़ेगी, क्योंकि बाहर के स्टेट का एक सीएम आकर एक ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे जो आपकी कैलकुलेशंस है कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब होती है। देखिए अपना एक आपका वोटर बेस होता है, उसमें हर कम्युनिटी के लोग होते हैं, फिर कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, किसी में आपको फायदा भी दे सकती है, तो वो जो कैलकुलेशंस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं। तो ये एक और चीज साफ नजर आ रही है। अच्छा, अखिलेश यादव का कहना, देखिए उसको तो आप एक तरफ से ये लीजिए कि ऑपोजिशन है, वो इस तरह की बातें कहेंगे करेंगे, लेकिन अपोजिशन के कहने की बात भी कहीं तीर पर लग रही है क्या सर, जो बार बार इसके? हाँ देखिए वो डाउट्स तो क्रिएट हुए ही हुए हैं ना इस समय। अगर ऐसी बात उठी भी है तो क्यों उठ रही है? बात फिर वही आ रही है ना कि आपकी सरकारें डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फिर स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हो। जब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो फेलियर्स आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब वो ऑपोजिशन को एक स्पेस देता है। ऑपोजिशन उसको किस तरह एक्सप्लॉइट करता है, ये ऑपोजिशन की मतलब काबिलियत के ऊपर है कि किस तरह एक्सप्लॉइट करता है उस चीज को। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि योगी की कुर्सी खतरे में है, तो ठीक है, आगे बीजेपी को ये देखना है कि भाई कैसा वो उसको असर्ट करती है कि खतरे में है या नहीं है या क्या है, वो उनका कहना है। और फिर ऑब्वियसली चुनाव है महाराष्ट्र में, तो ऑपोजिशन अपनी पोस्चरिंग करेगा अपने वोट्स लेने के लिए, वो एक चीज है। तो ऐसा है या नहीं है वो दूसरी चीज है, पर बात यह है कि परसेप्शंस, नैरेटिव्स, वो एक बहुत बड़ा मसला होता है चुनावों को लेकर।
और वही चीज जो है अब आपको देखने में आ रही है और आगे भी आती रहेगी चुनाव में। इस अनसर्टेनिटी के पीछे, हाँ, इस अनसर्टेनिटी के पीछे एक लाइन, सॉरी, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इस अनसर्टेनिटी के पीछे सबसे बड़ा कारण है लोकसभा चुनाव का रिजल्ट। अब वो 400 पार का नारा कैसे मुंह के बल गिरा उसमें। और फिर एक चीज और क्लियर हुई, यूपी में जिस तरीके से योगी द्वारा दिए कैंडिडेट्स जो थे उनको इग्नोर किया गया और फिर वो चीज हुई, तो फिर वही पोस्टरिंग्स जो है, फिर इनकी आपस के अंदर की जो आप कह लीजिए कि कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बाहर आते हैं, जिसको ऑपोजिशन एक्सप्लॉइट करने के पूरी कोशिश करता है जी। क्योंकि एक बड़ी लाइन जो है वो खुद जाति और धर्म को लेकर के जो लड़ रही है, आपस में क्लैश कर रही है, वो भी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि धर्म की बात अब सारे जितने भी नेता हैं बीजेपी के, वो धर्म पर आकर टूट पड़े एक बार फिर से। अगर वो धर्म पर बात नहीं करेंगे तो उनकी जाति वाली जो उनके लिए चैलेंज सामने आके खड़ा है वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में बड़ी बात ये कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये तो अपने आप में दो फाड़ दिख ही रही है, फिर पार्टी के अंदर भी दो फाड़ हो रही है अपने आप में, जो ये बता रही है कि किस तरह से योगी के हिंदुत्व और मोदी के हिंदुत्व की भी चर्चा हो रही है। देखिए, आपने बात की धर्म और जाति की, उस पे धर्म एक लास्ट रिजॉर्ट है इनके पास, और अगर ये धर्म छोड़ते हैं और मामला सिर्फ जाति पे चला जाता है तो फिर वहां पर राहुल गांधी जो ये कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा एक फैक्टर खड़ा सामने आ जाता है आपके सामने। दूसरी चीज, जब आप बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मोदी साहब ने कहा ये हिंदू एक होने की बात जो की, मेरा एक और सवाल है, हिंदू एक होने की बात तो आप करते हैं, पर फिर आप देखते हैं कि ये जो कास्ट का जो पूरा मसला है और किस तरीके से खासतौर से दलित वर्ग जो है उसको क्या आप मतलब उस कास्ट हायरार्की में उसी तरीके से डील करते हैं आप उसके साथ, उसको क्या आप बराबर का अपना वो हक देने के लिए तैयार हैं? आए दिन तो हम खबरें पढ़ते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में भी आप देखते रहिए, तो जहां पर दलितों का उत्पीड़न है, फिर आप कहते हैं कि दलितों को जब आप इंक्लूड करते हैं अपने उसमें, आप मैसेज ये देना चाहते हैं कि दलित तो हिंदू है, और फिर उसको बराबरी का आप वो हक नहीं देते हैं, तो फिर वो कास्ट का कंफ्लिक्ट सामने आता है, तो उसको आप कैसे दूर करेंगे? तो कहीं ना कहीं लार्जर पिक्चर जो है आपकी, वो आप उसको हिंदुत्व के दायरे में रखना चाहते हैं। हिंदुत्व की जो चीजें हैं वो कहीं लॉलीपॉप आप पकड़ाते हैं, कहीं पे आप कुछ दूसरी चीजें लेकर आते हैं। कास्ट एक ऐसा फैक्टर है जो इस समय खासतौर पे जो ऑपोजिशन है, राहुल गांधी का जो कास्ट सेंसस की डिमांड है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय बीजेपी के सामने। ये रिटर्न ऑफ मंडल जो है ना, ये वो कमंडल को बहुत तगड़ा एक चैलेंज पोज कर रहा है विनीता जी। चैलेंज तो है सर, लेकिन यहाँ पर बड़ी चिंता ये आ रही है कि इस वक्त क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें इस वक्त हैं। सवाल ये निकल के आ रहा है कि उन सीटों पर योगी अब किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं, मैक्सिमम सीटें, लेकिन वहीं दिल्ली चाहती है कि वो कुछ सीटें हार जाएं, क्योंकि लोकसभा में जो डैमेज योगी से हुआ मोदी को, अब यहाँ पर मोदी की और अमित शाह की भी बारी है थोड़ा बहुत रिटर्न बैक करने की। तो आपको लगता है कि यहाँ पर एक ही हिंदुत्व की बड़ी लाइन पर ये सब चल रहे हैं, एक ही रास्ते पर सामने वालों से लड़ भी रहे हैं, फिर अपने आप में लड़ रहे हैं, ये परिस्थितियां इनके लिए कितनी घातक हैं? क्योंकि योगी की अगर सीटों का नुकसान हुआ इस बार, तो योगी की कुर्सी तो खतरे में पड़ेगी ही, लेकिन उसके साथ उनके अपने खुद के पार्टी के अंदरूनी लोग जो है उनसे जीत जाएंगे, जो उनके दुश्मन के तौर पे सामने है आज की तारीख में। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, अगर योगी की कुछ सीटें घटती हैं तो लॉस वो सिर्फ योगी का नहीं है, वो लॉस बीजेपी का भी लॉस है, और बीजेपी का लॉस मतलब कहीं ना कहीं आरएसएस का भी लॉस है। आपको पॉलिटिकल पावर अगर रखनी है तो फिर आपको सीटें ज्यादा से ज्यादा जीतनी है। आपने जो बात की कि हाँ, लार्जर पिक्चर आप हिंदुत्व की देखते हैं, बयान चाहे किसी का भी आ रहा हो, चाहे मोदी का एक अलग बयान आ रहा हो एकता पे, और चाहे योगी का बयान आ रहा हो बटेंगे तो कटेंगे, और ये सब बातें आती रही, पर एक रियल फैक्ट तो ये भी है कि अंदर कंफ्लिक्ट तो चल रहा है, और वही कंफ्लिक्ट जो है वो प्ले आउट हो रहा है। और आप क्या सोचते हैं कि आज अगर योगी की सीटें कम, अगर अंदर की ही तोड़फोड़ से कम हुई, तो क्या वो भी पे बैक नहीं होगा कहीं किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे मौके पर? ये एक ऐसी चीज है कि आप अंदर के आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अब क्लियर हैं, और वो एक तरह से फॉल्ट लाइंस डेवलप हो चुकी हैं। और क्यों हुई हैं? क्योंकि आपकी एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गई हैं।
बीजेपी कभी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी कहती थी, पार्टी मतलब विद डिसिप्लिन कहती थी। वो सब चीजें तो कब की चली गई। आज बीजेपी का जो असली जो जेन्युइन सपोर्टर था या जो जेन्युइन वोटर था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब्ड है। किस तरीके से अलायंसेस फॉर्म हुए हैं, किस तरीके से जो जितने मतलब टेंटेड लीडर्स थे ऑपोजिशन से, उनको इंपोर्ट किया गया और उनको टिकट दिए गए ओवर एंड अबव अपने कार्डर के। तो ये पूरा का पूरा जो एक समय जिस चीज के लिए कांग्रेस जानी जाती थी, वही चीज आज बीजेपी के साथ है। और ये होता है इंडियन कंटेक्स्ट में, जब आपके पास पावर जरूरत से ज्यादा आ जाए तो उसे पचाना भी मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं ये चीजें फिर हर आदमी अपना पाउंड ऑफ फ्लेश ढूंढता है, और ये चीज अब आपके सामने बीजेपी के अंदर नजर आ रही है। और समस्या इस समय आरएसएस के सामने भी इसी चीज की है कि चीजें जल्दी स्ट्रीमलाइन ना हुई तो फिर ये किसी और डायरेक्शन की तरफ सारा मामला चला जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।